तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। किसान आंदोलन को लगभग 50 दिन हो चुके हैं। किसान आज कानूनों की कॉपी जलाएंगे। हेमा मालिनी बोली, प्रदर्शनकारियों को तो मुद्दा ही नहीं पता। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। प्रदर्शनकारी आज कृषि कानूनों की कॉपी जलाएंगे। इस बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें तो खुद पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं और कृषि कानूनों में दिक्कत क्या है। इससे पता चलता है कि वे किसी के कहने पर प्रदर्शन कर रही हैं। हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाना अच्छी बात है। इससे मामला शांत होने की उम्मीद है। किसान कई दौर की चर्चा के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। साथ ही बातचीत से मुद्दा सुलझाने के लिए 4 एक्सपर्ट की कमेटी बना दी। लेकिन किसानों का कहना है कि कानून वापसी तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसानों ने कमेटी को सरकारी बताया। किसान नेता राकेश टिकैत और डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के चारों सदस्य नए कृषि कानूनों का खुलेआम समर्थन करते रहे हैं। यह सरकारी लोग हैं, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम, कहा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव। हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। दोनों पार्टियों का नेतृत्व एकदम आश्वस्त है। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुद कही। इससे पहले मंगलवार रात को दोनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। दोनों ने शाह को आश्वस्त किया है कि राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बजट सत्र के दौरान अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो भी गठबंधन की सरकार सुरक्षित रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व जसपा प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह के चेहरों पर संतोष का भाव था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 1 घंटे चली इस बैठक के बाद बताया कि हरियाणा में राजनीतिक माहौल एकदम ठीक है। राज्य में राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें कोई दम नहीं है। गठबंधन की सरकार पूरे विश्वास के साथ चल रही है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में उपस्थित रहे। नेताओं की उपस्थिति में मीडिया को यह भी बताया कि गृह मंत्री शाह से किसान आंदोलन, 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से लेकर राज्य के ताजा राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर स्टे और किसानों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिया है। हरियाणा पहुंची कोरोना वैक्सीन। 16 जनवरी को पहले स्वास्थ्य कर्मी लगाएंगे टीका। 2 डोज लगाए जाएंगे। आखिरकार कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया और देश को पहली वैक्सीन कोविशील्ड मिल गई। यही नहीं, वैक्सीन की पहली खेप भी कई राज्यों को मिल चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को कोरोना वैक्सीन को दिल्ली से हरियाणा के करनाल जिले में पहुंचाया गया। सीएमओ निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज पहुंच चुकी है। वैक्सीन सप्लाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए वेयर हाउसों में करनाल स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का वेयर हाउस भी शामिल है। इस वेयर हाउस में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए दवाइयां आती हैं। यहाँ नॉर्थ जोन में सप्लाई होती है। पोलियो की डोज भी इसी स्टोर में आती है। अब कोरोना की वैक्सीन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। करनाल में 5 जनवरी को 4 सेंटरों पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि कल्पना चावला मेडिकल, राजकीय कॉलेज, पार्क अस्पताल, घरौंडा और कुंजपुरा में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 5 लोगों की टीम तैनात की गई है। इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा। हरियाणा के कैप्टन वरुण शुरू करेंगे देश की पहली एयर टैक्सी। हिसार से होगी शुरुआत। हरियाणा से जल्द ही देश की पहली एयर टैक्सी शुरू होगी और इसके साथ ही मिडिल क्लास लोगों का हवाई यात्रा करने का सपना आसान होगा। इस सपने को हरियाणा के झज्जर स्थित बैरी गांव के बेटे कैप्टन वरुण सुहाग पूरा करने जा रहे हैं। कैप्टन वरुण देश में पहली एयर टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। इस एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार एयरपोर्ट से होगी। यहाँ से लोग देहरादून, चंडीगढ़ और धर्मशाला कम किराए और कम समय में आ जा सकेंगे। 2015 में शुरू हुए इस स्टार्टअप को अब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयर टैक्सी चलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय ने दी है।
सब कुछ फाइनल ही हो चुका है और हिसार से यह सेवा शुरू करने के लिए जल्द ही तारीख तय की जाएगी। बताया जाता है कि मकर संक्रांति यानी कि कल पहली फ्लाइट शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही एयर टैक्सी सेवा को लेकर वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी ताकि लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा सके। हरियाणा में गला देने वाली ठंड, 1.7 डिग्री पहुंचा रात्रि तापमान, धुंध का भी कहर। अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पर अपनी छुट्टियां मनाने का मन बना रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि हरियाणा में भी अब पहाड़ों के बराबर तापमान पहुंचने लगा है। यहाँ मंगलवार देर रात्रि व बुधवार अल सुबह 1.7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। इतने तापमान के कारण लोगों को सुबह से ही कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। वहीं प्रदेश में सबसे कम रात्रि तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिर्फ सर्दी ही नहीं बल्कि एक दिन पहले निकली धूप ने जहां लोगों को राहत दी, तो इससे धूप की संभावनाएं देर सायं को ही बनती दिखाई दे रही थी। ठीक वैसा ही हुआ। बुधवार सुबह ऐसी धुंध छाई कि वाहनों की रफ्तार तक थम गई। कई स्थानों पर तो लोगों को 20 से 30 मीटर की दूर खड़े वाहन नहीं दिख रहे थे। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आगामी कुछ दिनों में सर्दी और धुंध बढ़ने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। डबवाली में भगवान श्री कृष्ण महिला शिक्षण महाविद्यालय में धूमधाम से लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की अध्यापिकाओं व छात्राओं ने धूमधाम से लोहड़ी पर्व पर पूजन किया। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ राजस्थानी नृत्य के साथ किया गया और हरियाणा की संस्कृति को हरियाणवी नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया। अंत में छात्राओं ने पंजाब के लोक नृत्य गिद्दा की प्रस्तुति दी, जिससे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में प्रबंधक समिति के प्रधान सुभाष चंद्र गुप्ता, सचिव अरुण जिंदल और डॉक्टर पीके अग्रवाल ने सभी को लोहड़ी की बधाई दी और छात्राओं को नव सत्र की शुभकामनाएं दी। डबवाली केसरी एवं एनएक्सटी डिजिटल केबल नेटवर्क ने किया डांस कंपटीशन किड्स बैटल का आयोजन। डबवाली केसरी एवं एनएक्सटी डिजिटल केबल नेटवर्क की ओर से शर्मा फंक्शन हॉल में एक डांस कंपटीशन किड्स बैटल का आयोजन किया गया, जिसमें डबवाली के तमाम डांस अकेडमियों के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने फिल्मी गीतों पर एक से एक बढ़कर प्रस्तुति देकर मौजूदा अतिथियों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने के बाद वहां आए अन्य बच्चों ने भी ऑन द स्पॉट प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में डीके दी रिटर्न डांस स्टूडियो ने प्रथम, एमडीक्यू डांस स्टूडियो ने द्वितीय तथा ड्रीम डांस स्टूडियो ने तृतीय स्थान पाया, जबकि भांगड़ा टीम ने भांगड़ा अकेडमी प्रथम, सहज अकेडमी द्वितीय रही। जबकि प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों में बेस्ट क्यूट बेबी आराध्या रही, बेस्ट स्टाइलिश तरुण एवं वंश, बेस्ट परफॉर्मेंस सिद्धार्थ सिंह रावत को स्पेशल गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेस्ट डांस परफॉर्मेंस आरवी अकेडमी से सिया, ऋषि रिच से नताशा और ऋतिक, द परफेक्ट अकेडमी से एरिक एवं चाहत को सर्टिफिकेट, मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये थी दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये न्यूज बुलेटिन कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे इस बुलेटिन को हमारे यूट्यूब चैनल डबवाली केसरी पर देख रहे हैं तो डबवाली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।